हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार यूट्यूब चैनल एग्जामिनेट क्लासेस में। आज हम एसएससी जीडी का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 को सोल्व करेंगे। इससे पहले हम प्रैक्टिस सेट नंबर 1 का सॉल्यूशन अपने चैनल पे डाल दिए हैं, आप जाकर उसको पहले देख लीजिए। पहले आप सेट नंबर 1 का सॉल्यूशन देखेंगे तो सेट नंबर 2 आपको ज्यादा समझ में आएगा, क्योंकि जैसे जैसे सेट नंबर आगे बढ़ेगा वैसे वैसे क्वेश्चन का लेवल कुछ बढ़ते जाएगा। तो सबसे पहले आप जाकर के सेट नंबर 1 का सोल्यूशन देखिए, उसके बाद सेट नंबर 2 का सोल्यूशन आप देखिए। तो सेट नंबर 2 का पहला क्वेश्चन है, यदि ए 20 से 75% अधिक है, सी डी से 40% अधिक है और डी ए से 20% अधिक है, तो पहले लिख लिए ए, बी, सी और डी। अगर बी को हम 100 मानते हैं तो ए 175 हो जाएगा, ताकि 75% बी से अधिक है। अगर डी डी ए से 20% अधिक है तो 175 का 20% निकालिएगा तो 35 आएगा। ठीक है, 35 इसमें जोड़िएगा तो 210 आ जाएगा। और कह रहा सी जो है डी से 40% कम है, इसका मतलब डी का 60% है। तो 210 का 60% निकालिएगा, 60/100, तो 1 जीरो से 1 जीरो यहाँ कट जाएगा, 21 26 से 126, यानी सी आ गया 126। अब कह रहा है कि सब में देखिए बी सी का सब में रिलेशन पूछ रहा है, बी और सी सब में, चारों ऑप्शन में बी और सी है। यहाँ से बी और सी का रिलेशन निकालेंगे, बाकी दोनों से हमको मतलब नहीं है, ए और डी से मतलब नहीं है। 50 मरतबे कट जाएगा और ये कट जाएगा 63 मरतबे। यानी देखिए यहाँ से b बटा सी कितना आ जाएगा, तो b है 50 और c है 63। अब यहाँ से गुना कीजिएगा तो 63 b बराबर 50 c, 50 c किस में है, 63 b, तो ऑप्शन सी में है। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। दूसरा क्वेश्चन है, एक संख्या की 13/2% से वृद्धि करने से 52 देती है, तो 13/2% का वृद्धि हो रहा, तब 13/2 आप परसेंट हटाएंगे तो नीचे 2 जीरो लग जाएगा, 100 से गुना हो जाएगा। तो कितना देती है, 52 देती है। तो इस 13 का वैल्यू कितना है, 52 है। तो 13 चको 52। तो पूछ रहा संख्या क्या है, तो संख्या नीचे 2 है तो 200 है, तो इसे भी 4 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 800 हो जाएगा। 800 हमारा करेक्ट आंसर कहाँ है, 800 ऑप्शन ए में है। देखिए कह रहा 13/2% से वृद्धि करने पर 52 देती है, तो 13/2% का मतलब 100, 100 से गुना करेंगे 200। तो 13 का वैल्यू यहाँ क्वेश्चन में 52 दिया हुआ है, तो 13 चक्को 52, यानी 1 यूनिट का वैल्यू हो गया 4। तो संख्या कितना है, संख्या नीचे वाला होता है 200 है, तो 200 में अब 4 से गुना कीजिएगा, संख्या का 200 है, 200 में 4 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 800 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दो संख्या तीसरी संख्या से क्रम से 20% तथा 40% अधिक है, तो पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या। देखिए क्या कर रहा है, तीसरी संख्या से तो हमको तीसरी संख्या मानना है, तो मान लेते हैं तीसरी संख्या 100 है। ठीक है, तो पहली संख्या 20% अधिक है तो 120 हो जाएगा, और दूसरी संख्या 40% अधिक है तो 140 हो जाएगा। अब क्या पूछ रहा है, पहली तथा दूसरी संख्या का अनुपात क्या होगा, तो पहले दूसरी का अनुपात पूछ रहा था, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 7 दूनी 14 और 6 दूनी 12, यानी 6:7 हमारा करेक्ट आंसर है, ऑप्शन ए में है। देखिए अगर आपको अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो मेरा चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, अपने दोस्तों में जरूर। चौथा नंबर क्वेश्चन है, यदि एक संख्या का 40% उस संख्या के 1/4 से 105 अधिक है, तो संख्या तथा संख्या के 35% में कितना अंतर है। अच्छा देखिए, एक संख्या का 40%, एक संख्या का 40%, उस संख्या के 1/4, तो 1/4 का मतलब क्या होता है, 1/4। इसको परसेंट में चेंज कीजिएगा तो 100 से गुना 25 को 100 आ जाएगा 25%। अब यहां से समझिएगा, यानी 1/4 कितना आ गया, 1/4 का मतलब 25% है। ठीक है, 1/4 का मतलब 25%। यदि एक संख्या का 40%, उस संख्या के 25% से 105 अधिक है। देखिए इस तरह का क्वेश्चन सेट 1 में बताए थे, यहाँ 1/4 वहां परसेंट था। ठीक है, यहाँ 1/4 करके सेट 2 में आ गया है, 25% से 105 अधिक है, यानी 25% में अगर हम 15% जोड़ देंगे तो 40% आ जाएगा, यानी वही 15% का मान यहाँ कितना है, 105 है, वही 15% का मान 105 है, यानी 105 जो है 15% का मान है। हमको पूछ रहा है संख्या, तो संख्या 100 से
15 सत्ते 75 से कितना आ गया 700 आ गया। अब तो संख्या 700 है, इसका 35% निकालिएगा। 700 गुना 35 बटा 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, इसको गुना कीजिएगा तो 7 पचे 35 सत्ती 3 24 245। दोनों का अंतर पूछा तो घटा दीजिए, 0 में से 5 घटेगा 5, 9 में से 4 जाएगा तो 5, और यहाँ बचेगा 6, 6 में से 2 जाएगा तो 4, 455 हमारा करेक्ट आंसर जो कि ऑप्शन ए में है। ठीक है, इसको आप ऐसे ही बेसिक मेथड से ही बना सकते हैं, जैसे इसको देखिए और कैसे बना सकते हैं। कल भी मेथड बताए थे, आज भी देखिए। 1/4 का मतलब 25% है, ठीक है। तो अगर संख्या के 40% में, यदि कि संख्या का 40% 25% से 105 अधिक है, तो 25% प्लस 105। यहाँ से संख्या का 40% 1/4 से 105 अधिक है, तो 1/4 का मतलब 25%, उसे 105 हम जोड़ देंगे। ठीक है, अब यहाँ से घटाइए, इसको इधर लाइए, तो 40 में से 25 के घटेगा तो कितना बचेगा 15%। तो 15% का वैल्यू आ गया 105, तो 1% का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो 105 बटा 15, तो 15 सत्ते 75 से कितना आ गया 7 आ गया। अब संख्या अपने आप में 100%, तो कितना हो जाएगा 7 गुना 100 बराबर 700 संख्या आ गया। देखिए यहाँ भी संख्या 700 आया था। अब संख्या का 35% यहाँ से निकाल लीजिएगा इस मेथड से, तो आ जाएगा कितना 245 घटाइएगा तो कितना 455 आ जाएगा। इसको आप एक मान के भी कर सकते हैं, इसको आप एक मान के भी कर सकते हैं। देखिए एक मान के कैसे करेंगे, मान लेते हैं कि संख्या x है, तो कह रहा संख्या का 40%, उस संख्या के 1/4 से, तो 1/4 से 105 अधिक है। यही ना कह रहा कि संख्या का 40% उस संख्या के 1/4 से 105 अधिक है, 1/4 से 105 अधिक है। अब इसको सोल्व, परसेंट है यहाँ, तो परसेंट हटाइएगा तो बटा 100 होगा। ठीक है, यहाँ परसेंट था, तो काटिएगा तो बटा 100 होगा। अब देखिए 1 0 से 1 0 यहाँ से कट जाएगा, 2 दूनी 4 और 5 दूनी 10, यानी 2x बटा 5 यहाँ बचा। ठीक है, x इंटू 1/4 पटी आके होगा माइनस, तो x/4 बराबर 105 यहाँ से होगा, बराबर 105 होगा। ठीक है, 2x बटा 5 माइनस x बटा 4 बराबर 105। यहाँ सोल्व कीजिएगा तो 5 4 को 20 हो जाएगा, तो यहाँ 4 दूनी 8x और माइनस 5x बराबर हो जाएगा 105। तो 3x बराबर कितना आ जाएगा 105 और गुना 20। ठीक है, अब यहाँ से x बराबर कितना हो जाएगा, तो 105 गुना 20 और बटा 3 हो जाएगा, 105 गुना 20 बटा 3। यहाँ से 35 आई 75 से, तो 35 से 20 से गुना कीजिएगा तो 700 आ जाएगा। ठीक है, संख्या कितना आ गया 700। ये देखिए बेसिक मेथड, बहुत लॉन्ग जाता है, ऐसे नहीं बनाना है, जैसे पहले बताया उस तरह से बनाना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। दो संख्या है, तीसरी संख्या से क्रम से 20 पर, दो संख्या है, तीसरी संख्या के क्रम से 20% तथा 30% है। तो पहली संख्या दूसरी संख्या और तीसरी संख्या। तीसरी संख्या से, तो तीसरी संख्या को मानेंगे, तो तीसरी संख्या अगर हम 100 मान लेते हैं, तो पहला कह रहा है 20 है और दूसरा कह रहा है 30% है। पहला 20%, तो 100 का 20% 20 और 100 का 30% 30। आप पूछ रहा तो दूसरी, तो पहली संख्या दूसरी संख्या कितना प्रतिशत है, 1 0 से 0 काट लीजिए। अगर आप पहली संख्या, तो पहली संख्या 2 है, दूसरी संख्या 3 है, पूछ रहा परसेंट, तो परसेंट में 100 से गुना। देखिए 100/3 क्या होता है 33.33%। 100/3 क्या होता है 33.33%, और उसमें 2 से गुना कीजिएगा तो क्या आएगा 66.66%। 100/3 होता है, 100/3 क्या होता है 100/3 33.33%, उसमें 2 से गुना करेंगे तो 66.66% हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितना आंसर आ गया 66.66% आएगा। इसको गुना करके तोड़िएगा 200/3 तो 66.66% आएगा। वैसा आप मन ही मन कर लीजिएगा,
100/3 का हमको पता है कि 33.33% होता है, तो उसमें 2 से गुना करेंगे तो 66.66% हमारा आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एक संख्या में 25% की वृद्धि की जाती है, उसमें फिर से 25% की वृद्धि की जाती है, मूल संख्या वापस प्राप्त करने के लिए वृद्धि की गई संख्या में कितने प्रतिशत की कमी की जानी चाहिए। तो देखिए, संख्या में पहले मान लेते हैं संख्या कितना है, 100 है, संख्या 100 मान लेते हैं। 100 में पहले हम 25% की वृद्धि किए तो कितना हो जाएगा, तो 125 हो जाएगा। नहीं, 100 पे 25 बढ़ाएं, 25% बढ़ाएंगे तो 25 बढ़ेगा तो 125 हो जाएगा। कह रहा है इसमें फिर से हम 25% बढ़ाते हैं, तो आप देखिए, आप थोड़ा सा इसमें डेसिमल हो जाएगा, तो इसको कैसे कीजिए, ध्यान से कीजिए। 125 का 25%, तो पहले 100 का 25% निकालेंगे तो 25 हो जाएगा। 100 का 25% 25 हो जाएगा, और 25 का 25% कितना होगा, 6.25 हो जाएगा। इसमें 6.25 जोड़िएगा तो 31.25 आ जाएगा। कितना जाएगा, 31.25। तो 125 में 31 जो 31.25 जोड़िएगा तो 156.25 आ जाएगा। ठीक है, तो अब कह रहा इससे फिर हमको मूल संख्या वापस पे आना है, यानी 156.25 है, उसे फिर हमको कितना पे आना है, 100 पे आना है। जरा कितना परसेंट कम करना पड़ेगा, तो पहले कम कितना करना पड़ेगा, तो हमको -56.25 करना पड़ेगा, और परसेंट करना है तो 56.25 माइनस होगा किस पे, तो 156 से ला रहे हैं ना, 100 पे तो 156 पे होगा, 156.25 होगा। ठीक है, परसेंट निकालना है तो 100 से गुना कर लेंगे, डेसिमल से डेसिमल देखिए कट जाएगा, डेसिमल से डेसिमल कट जाएगा। अब इसको काटिएगा तो ये 9 मरतबे हो जाएगा, और ये 25 मरतबे जाएगा, 125 से कट जाएगा। ठीक है, 125 से कट जाएगा, 25 से ही पहले काटेगा तो इतना ही आएगा। देखिए, 5 से भी कटेगा, 25 से भी कटेगा, और 125 से भी कटेगा। ठीक है, यहाँ से देखिए 125 से कटेगा ना, 625 है, 125 से काटने के लिए अंतिम 3 अंक देखते हैं, अंतिम 3 अंक कितना है, 625 है। 125 से 5 मरतबे काटिएगा, 5 से 25 कितना हो जाएगा, 125, 625 कट जाएगा। अब देखिए 25 से कट जाएगा 100 की मरतबे 4 मरतबे, 9 चौके कितना आ गया, 36% हमारा करेक्ट आंसर है। 36% क्या करना पड़ेगा, नीचे डाउन एरो है तो कम करना पड़ेगा। ठीक है, तो कहाँ है, 36% ऑप्शन सी में है। अगला क्वेश्चन, इसको ऐसे देख, आप पिछले क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते, देखिए इसी में देख लीजिए, 25% का फ्रैक्शन कितना होगा, 25% का फ्रैक्शन हो जाएगा 1/4। तो संख्या कह रहा है 4 से 5 हो गया, 4 से 5 हो गया। ठीक है, फिर 25% बढ़ाइए तो 5 का 25% आ जाएगा, कितना आ जाएगा, तो 6.25 आ जाएगा। अब करना है फिर इससे हमको कहाँ आना है, तो 4 पे आना है, तो कितना कम करना पड़ेगा, तो -2.25 करना पड़ेगा। ठीक है, तो 2.25 किस पे कम होगा, तो 6.25 पे ना, 6.25 पे कम होगा। अब 65 निकालना है तो 100 से गुना, इसको सोल्व कीजिएगा अभी तो इतना ही आंसर आएगा, 36% आएगा। इसको भी काट लीजिएगा 25 से, तो 25 से काटिएगा तो 25 नंबर 225, और एक कट जाएगा 25 625। ठीक है, और डेसिमल कट जाएगा, तो यहाँ 25 से फिर 100 कटेगा 4 मरतबे, तो 9 चौको 36 आएगा, इसको भी सही आएगा। ठीक है, इसमें थोड़ा कैलकुलेशन कम, इसमें थोड़ा कैलकुलेशन ज्यादा है। अगला क्वेश्चन है, एक संख्या में 18% की कमी की जाती है, परिणामी संख्या में फिर से 50% की कमी की जाती है। तो मान लेते हैं कि संख्या 100 है, संख्या में पहले हम 18% कम किए, 18% माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 82% हो जाएगा। ठीक है, 82 बचेगा, परसेंट 82 बचेगा। 100 मान लीजिए संख्या, 100 में 18% हम कम करेंगे तो बचेगा कितना, तो 82% बचेगा। इसमें फिर से हम 50% कम करते हैं, कितना करते हैं, 50% हम कम करते हैं। तो 82 का 50% मतलब आधा कर रहे हैं, तो 82 का आधा कितना होगा, तो 41 यानी 41 होगा, है ना, कितना होगा, 41 होगा। अब 100 से कह रहा है कि संख्या में होने वाले कुल कमी का प्रतिशत कितना है,
तो 100 से कितना हो गया 41 हो गया, 100 से कितना हो गया 41 हो गया, तो कितना कम गया, तो 59 कम गया, कितना कम गया 59 कम गया। तो 59 किस पे कम है, 100 पे कम है ना, तो 100 पे, इस पे डायरेक्ट लिखिए 100 पे अगर कोई संख्या कमता है तो उतना ही परसेंट पे होगा। जैसे मान लिया कोई संख्या 100 से 80 हो गया तो कितना कमा 20 कमा, तो परसेंट पे कितना कमेगा, तो 20 ही कमेगा। मान लिया कोई संख्या 100 से 70 हो गया तो कितना कमा 30 कमा, पूछा परसेंट पे कितना कमा, तो परसेंट पे भी 30 ही कमेगा। यानी 100 पे कोई संख्या घटता है या बढ़ता है तो परसेंट और संख्या सेम ही बढ़ता घटता, ठीक है। तो 59 कम हुआ, 59 किस पे कम हुआ, तो 100 पे कम हुआ, 59 किस पे कम हुआ 100 पे कम हुआ। और परसेंट निकालना है तो 100 से गुना, 100 से 100 कट गया तो कितना आ गया 59% हमारा करेक्ट आंसर है। 59 कहाँ है, तो ऑप्शन डी में है। 100 पे या घटे या बढ़े, मान ले 20 करा 100 पे 20 बढ़ रहा है तो बढ़ गया 20, तो पूछा परसेंट में कितना बढ़ा, तो 20% ही बढ़ेगा, ठीक है। जितना संख्या बढ़ेगा उतना ही 100 पे परसेंट ही बढ़ेगा। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, एक भिन्न के अंश में 88% तथा हर में 55% की वृद्धि की जाती है। मान लेते हैं कि अंश एम है और उसमें 88% बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा 188%, ठीक है। और हर में कह रहा, हर मान लेते हैं कि एन है तो हर में कह रहा 55% बढ़ रहा है तो कितना हो जाएगा 155% हो जाएगा। तो कह रहा बढ़ने के बाद भी कितना हो जाता है, तो 1504 और बटा में कितना हो जाएगा, तो 775 हो जाएगा, ठीक है। परसेंट से परसेंट क्या होगा, कट जाएगा, परसेंट से परसेंट क्या होगा, कट जाएगा। अब देखिए इसको काटिएगा तो 5 मरतबे 500 और 250, 750 और 25 यानी 5 मरतबे कट जाएगा, ठीक है। और इसको काटिएगा तो 7 मरतबे 700 और 7 56, 560, 1200 8 5 40 यानी कट जाएगा 8 मतलब 800 हो जाएगा, 8 8 400 1400, 8 मतलब ई कट जाएगा तो कितना जाएगा 8/5। मूल भिन्न कितना है, तो 8/5 है, जो कि ऑप्शन ए में है। ये हमारा करेक्ट आंसर है। देखिए अंश में कह रहा 88% बढ़ेगा तो 188 हो जाएगा, ठीक है। हर में कह रहा 55% बढ़ेगा तो 155% हो जाएगा, ठीक है। और कह रहा बढ़ने का कितना होता है 1504/775 होता है। काटिएगा 188 से 1504 को तो 8 मरतबे, 155 से काटिएगा 775 से 775 को तो 5 मरतबे कितना है 8/5, परसेंट कटेंगे आता है, ठीक है। मूल भी कितना है 8/5 है। अगला क्वेश्चन, एक मूवी टिकट के मूल्य में मिल लिखा गया, मूल्य है यहाँ, मिल नहीं है, मूल्य है, मूल्य है, मूल्य में 18% वृद्धि होती है। तो टिकट के मूल्य वृद्धि होने से दर्शकों की संख्या में 25% की कमी, 25% कम हो जाती है तो आज पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए पहले 18% बढ़ा, 18% पहले बढ़ा और तो दर्शक की संख्या 25% कम हो गया, प्लस यहाँ 18 और कमी है तो माइनस में लेंगे 25 को, बटा में 100 तो 25 चको 100 यहाँ से कट जाएगा ना, इससे भागा दीजिएगा इसमें तो 4 चको 16 यानी 4.5 आएगा, ठीक है। देखिए 18 माइनस 25 कितना होगा, तो -7, यहाँ से प्लस माइनस माइनस होगा 4.5, दोनों का घटाइएगा तो -11.5। इसका मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पर आय में अगर माइनस में है तो आय कमी हो रहा है ना, तो कमी कितना हो रहा है 11.5%। कहा है तो ऑप्शन ए में है, 11.5% की कमी हो रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, जब एक वस्तु का मूल्य 40% कम कर दिया जाता है तो उसकी बिक्री में 60% की वृद्धि हो जाती है, बिक्री पर निवल प्रभाव क्या पड़ेगा। मूल्य 40% कम तो -40, तो बिक्री 60% वृद्धि तो +60, ठीक है। आया प्लस -40 गुना 60 प्लस में तो प्लस लिखे नहीं लिखे अंतर नहीं है, बटा में 100, 2 0 से 2 0 खत्म हो गया, ठीक है। यहाँ 6 चको 24 और यहाँ कितना बचेगा 60 में 40 जाएगा तो 20 बचेगा। यहाँ देखिए प्लस माइनस क्या होगा माइनस, और 6 चको 24 कितना आ गया -4%। माइनस क्या दर्शा रहा है, तो माइनस कमी को रिप्रेजेंट करता है, माइनस कमी को रिप्रेजेंट करता है। तो 4% की कमी कहाँ है, तो ऑप्शन ए में 4% की कमी है, ठीक है। देखिए यहाँ 4% की वृद्धि है, ऐसा ही मत मार दीजिएगा, कहीं कमी या वृद्धि देख करके मारिएगा, कमी है तो यहाँ ऑप्शन ए में है। जल्दबाजी में कि ऑप्शन डी मार दिएगा, 4% देख लिया मार दिए, नहीं, कमी और वृद्धि भी देखना है। अगला क्वेश्चन, यदि मूल्य में 24% की कमी की जाती है तो उपभोग में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जानी चाहिए ताकि व्यय अपरिवर्तित रहे।
जहां देखिए आप परिवर्तित वाला है, आप परिवर्तित वाला है तो सीधा लगाइएगा, जितना कमी या वृद्धि है ऊपर, जितना कमी या वृद्धि रहे प्लस माइनस नहीं, जितना और कमी वृद्धि है वह सिर्फ पॉजिटिव साइन में लेंगे, ठीक है। और नीचे क्या करेंगे, अगर कमी है तो 100 में से घटा के, वृद्धि है तो 100 में जोड़ के, यहाँ क्या है कमी है, यहाँ कमी है, तो 100 में से 24 घटाइएगा तो कितना बचेगा, तो 76 बचेगा। और परसेंट निकालना है तो 100 से गुना। फिर से समझ लीजिए, जितना कमी या वृद्धि कहेगा ऊपर लिखेंगे, ठीक है। कमी कहेगा तो ऐसा नहीं माइनस ले लेंगे, माइनस नहीं लेना, जितना कमी वृद्धि कहेगा ऊपर लेंगे। और नीचे क्या लिखेंगे, 100 में से जोड़ के घटा के, अब जोड़ेंगे घटाएंगे, अगर कमी रहेगा तो घटाएंगे और वृद्धि रहेगा तो जोड़ेंगे, कमी रहेगा तो घटाएंगे, वृद्धि रहेगा तो जोड़ेंगे। अब इसको काटिएगा तो काट लीजिए, 12 दूनी 24 और 38 दूनी 76, 6 दूनी 12 और 19 दूनी कितना आ गया, 19 दूनी 38। अब यहाँ से देखिए 19 से भागा दीजिएगा 100 में तो कितना आएगा, 19 पचे 95, यानी 5 पॉइंट कुछ आएगा, ठीक है। और 5 पॉइंट कुछ में 6 से गुना करेंगे, 6 से गुना करेंगे, 19 से भागा दीजिएगा 100 में तो 5 पॉइंट कुछ आएगा, 19 पचे 95, 5 पॉइंट कुछ आएगा, 5 में 6 से गुना कीजिएगा तो 30 पॉइंट कुछ आएगा, यानी 30 से ऊपर ही आएगा, ठीक है। 6 से तो इसमें गुना होगा, जो बचेगा रिमाइंडर उसमें भी, यानी 30 से ऊपर आएगा। तो 30 से ऊपर एक ही ऑप्शन है, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है। भागा देकर निकालेंगे नहीं, एक ही बार देख लेंगे, 19 पचे 95 तो 5 होगा 5 पॉइंट कुछ और 6 से गुना करेंगे, 6 पचे 30, 30 पॉइंट कुछ है, 31 पॉइंट, 30 से ज्यादा ही आएगा। तो एक ही ऑप्शन जो 30 या 30 से ज्यादा है तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसा जहां देखिए वहां निकालिएगा नहीं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, यदि पपीते के मूल्य में 40% की वृद्धि होती है तो पपीते की खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जानी चाहिए ताकि पपीते पर होने वाला व्यय 10% कम हो जाए। तो देखिए पहले मान लेते हैं, पहले मूल्य 100 रुपया रहा होगा, पहले मूल्य 100 रहा होगा और अब मूल्य जो हो गया यानी वर्तमान में जो मूल्य हो गया तो 40% बढ़ गया ना, तो कितना हो जाएगा 140, 100 पे 40 बढ़ेगा तो 140 हो जाएगा, ठीक है। तो क्या रहा है, खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जानी चाहिए ताकि व्यय पर होने वाला ताकि पपीते पर होने वाला ब्याज 10% कम हो जाए, यानी पहले जो खर्चा हो रहा था उससे भी 10% कम हो जाए, ठीक ना। मूल्य बढ़ गया, इससे कोई मतलब नहीं है, हम जो खर्चा कर रहे हैं और 10% कम हो गया, तो 10% कम कैसे करेंगे, तो 100 में पहले 100 खर्चा हो रहा था तो अब 10% कम करना है, तो कितना करेंगे, 100 पे 10 कम करेंगे तो 90 हो जाएगा। 100 का 10% कितना होगा 10, तो 100 में से 10 घटाएंगे तो 90 बचेगा, ठीक है। तो अब कह रहा है कि खर्चा जो वर्तमान में 140 हो रहा है उससे हमको 90 लाना है, कितना लाना है 90 कर देना है। खर्चा जो वर्तमान में 140 हो रहा है उसे 90 कर देना है, तो कितना हमको घटाना पड़ेगा, तो 50 घटाना पड़ेगा। 50 किस पे घटेगा, 140 से ला रहे हैं ना, 50 140 पे घटेगा, 50 140 पे घटेगा और गुना परसेंट निकालना है तो 100 से, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया। अब यहाँ देखिए 14 सत्ते 98 यानी 7 पचे 35 है, यानी 35 से तो ऊपर ही आएगा, 14 सत्ते 98 इसको तोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, 14 5 से 100/14 को तोड़िएगा तो कितना आएगा 5, 14 सत्ते 98 और 2/14 यानी 10, यानी 7 पचे 35 और 10/14 यानी 35 दशमलव कुछ आएगा, 35 दशमलव कुछ कहाँ है, केवल 35% है, लगभग में क्या आंसर है, हाँ लगभग में आंसर है। देखिए लगभग यहाँ दे दिया आंसर, 35 दशमलव कुछ आएगा, यानी 35 इसको तोड़िएगा तो 35 और भागा दीजिएगा तो दशमलव बैठा के जरूरत है, 14 सत्ते 98 फिर होगा 35.7% लगभग हमको कम करना पड़ेगा, तो ऑप्शन ए में है 35%, ठीक है। ऑप्शन ए में 35% है। यहाँ इसको फिर से समझ लीजिएगा, मान लेते पहले मूल्य 100 था और बढ़ के हो गया 140, तो कह रहा है 140 मूल्य भले बढ़ गया लेकिन हमको जो पहले खर्चा हो रहा था उसे 10% खर्चा और कम करना है, तो पहले 100 हो रहा था, 100 से 10% कम करेंगे तो कितना होगा 90 होगा। अब 140 हमको 90 पे लाना था, 50 कम करना पड़ेगा, 50 किस पे कम होगा तो 140 पे कम होगा, 140 पे कम हो रहा है ना, और परसेंट निकालना तो 100 से गुना, इसको तोड़िएगा तो 35.7% आएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, आलू की प्रति किलोग्राम दर 18 रुपए से बढ़कर 25 रुपए हो गए, आलू के उपयोग में कितने प्रतिशत की कमी की जाए ताकि खर्च न बढ़े, यानी आप परिवर्तित रहे, तो 18 से
बढ़ के कितना हो गया, तो 25 हो गया। तो कितना बढ़ गया, तो 7 बढ़ गया। ठीक है, तो 7 बढ़ गया तो कह रहा है नहीं नहीं, कितना कम करना, उपभोग में कितने प्रतिशत की कमी, एरो उल्टा होगा। अब देखिए 18 से 25 हो गया, 18 से 25 हो गया, तो कम करना पड़ेगा 18 पे, फिर हमको लाना, तो कितना कम करना पड़ेगा, 7। तो 7 कम करेंगे किस पे, 25 पे ना, 25 से कम कर रहे हैं ना। अब परसेंट निकालना है तो 100 से गुना, 25 चको 100, 7 चको 28% हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, 28 ऑप्शन डी में है। अगला क्वेश्चन, एक परीक्षा में उपस्थित होने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या में से 93% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए, 93% पास होता है और 9275 को फेल होता है, तो टोटल विद्यार्थी तो 100% ना होगा, जिसमें 93 पास हो गया तो 7% क्या होगा, फेल होगा। तो 7% का वैल्यू कितना है, 9275। तो 9275 जो है 7% का वैल्यू है, हमको निकालना है परीक्षा में उपस्थित होने वाले कुल संख्या, विद्यार्थियों की कुल संख्या तो 100 होगा। ठीक है, तो इसको काट लीजिएगा, तो काटिएगा तो 1 मतलब 7 2 27 21 1 फिर 7 यानी 17, तो 7 दूनी 14 3 7 5 35, यानी कि गुना कीजिएगा तो 13 2 500 आ गया, यानी 1,32,500 हमारा करेक्ट आंसर है। कहाँ, 1,32,500, 1,32,500 ऑप्शन सी में, 1,32,500 ऑप्शन सी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एक कक्षा में 38% लड़के हैं और लड़कियों की संख्या 31 है। जब 38% लड़का है तो लड़की कितना होगा, तो लड़की कितना होगा, तो लड़की 62% होगा। टोटल 100% ना होता, कितना भी संख्या हो परसेंट में अपने आप में 100 होता है। तो जब 38% लड़का है तो लड़की कितना होगा, 62% होगा, लेकिन लड़की का संख्या कितना है, 31 है। तो 31 का वैल्यू 62 है, तो पूछ रहा है क्या, तो कक्षा में लड़कों की संख्या, तो लड़कों कितना है, 38 है, यहाँ से 38 से गुना कर दीजिए, 31 दूनी 62, 19 दूनी 38। ठीक है, तो 19 हमारा करेक्ट आंसर, 19 बॉयज का संख्या आ गया। ठीक है, जो कि ऑप्शन डी में है। अगला क्वेश्चन, अरुण को वरुण से 20% कम अंक मिले, राजू को वरुण से, देखिए वरुण से कह रहा था, वरुण को हम मानेंगे अरुण, वरुण और राजू। ठीक है, तो वरुण मान लेते हैं 100 है, कह रहा है अरुण को वरुण से 20% कम अंक मिले, इसको अरुण को 80 मिला होगा, और राजू को वरुण से 30% कम अंक मिला तो इसको 70 मिला होगा। ठीक है, तो कह रहा है यदि राजू को 140 अंक मिला तो यानी 70 का वैल्यू कितना है, तो 140 है, तो कितना गुना है, 2 गुना है। तरुण को कितना मिलेगा, तरुण को 2 गुना मिल जाएगा। ठीक है, परसेंट में सबसे नहीं गुना होगा ना, तो 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 160 हमारा करेक्ट आंसर, जो ऑप्शन बी में है। 160 हमारा करेक्ट आंसर, जो कि ऑप्शन बी में है। अगला क्वेश्चन, एक परीक्षा में एक परीक्षार्थी ने पहले पेपर में 200 अंकों में से 40% अंक प्राप्त किए, यदि विद्यार्थी को कुल मिलाकर 60% अंक मिला, यानी दोनों पेपर में 60% अंक प्राप्त हुए। ठीक है, तो उसे दूसरे पेपर में 200 में से कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करना होगा, तो टोटल कितना का मार्क्स हो गया, 200 और 200, 2 ही पेपर है ना, तो टोटल मार्क्स कितना हो गया, टोटल मार्क्स हो गया 200 प्लस 200 बराबर 400। ठीक है, और लाना कितना, 60% ना, आया उसको 60%, तो 400 का 60%, तो 60/100, 2 0 से 2 0 कट जाएगा, 6 चौको 24, 240 नंबर लाना है। लेकिन पहला पेपर में उसको 40% नंबर आया, तो 200 का 40% यानी 40/100, 2 0 से 2 0 यानी 80 नंबर आया, तो 80 इसमें से घटाइएगा तो कितना बचेगा, 0, 14 में 60 जाएगा 6 और 160, यानी दूसरा पेपर में उसको 160 नंबर लाना है। यहाँ से फिर से समझ लीजिए, टोटल मार्क्स 2 पेपर है, 200 नंबर का है, तो 400 का उसको आया है, तो दोनों में मिला करके 60% नंबर, 400 का 60% कितना होगा, 240 होगा। उसको पहला पेपर में 200 में मात्र 40% नंबर आया, तो 200 का 40% कितना होगा, तो 80 होगा, 8 नहीं 80 होगा। तो 240 में से 80 ले आया, तो उसको दूसरा पेपर में कितना लाना है, उसको दूसरा पेपर में 160 नंबर लाना है,
तो दूसरा पेपर है कितना का, 200 का। तो 160 नंबर लाना है, 200 पे प्रतिशत निकालना है तो 100 से गुना, यहाँ 2 मरतबे कट जाएगा, इसको काटिएगा तो 80 मरतबे, यानी 80% हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, 80%, यानी दूसरा पेपर में उस बच्चा को 80% नंबर लाना होगा। पहला में 40 लाया, लेकिन दूसरा में 80% उसको नंबर लाना होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, P को Q से 20% कम अंक मिले, R को Q से, देखिए Q से कह रहा है तो Q मानना पड़ेगा, P Q R। Q अगर 100 मान लेते हैं तो P को Q से 20% कम, तो P कितना होगा, 80 होगा। ठीक है, R को Q से 20% कम, तो R भी कितना होगा, 80 होगा। R कह रहा है 160 है, 80 नहीं 160 है, तो 2 गुना करेंगे, 80 के दूना 160, तो कह रहा है P को कितना मिलता है, P भी 2 गुना हो जाएगा, 200 गुना करेंगे तो 160 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन इसमें है, ऑप्शन बी में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, देखिए आज का लास्ट क्वेश्चन है, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन, एसएसजीडी में 20 क्वेश्चन आता ना है, इसलिए हम पर सेट में 20 क्वेश्चन लेकर के आ रहे हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है, एक कॉलेज में 2 कोर्स होते हैं, एमकॉम में 500 में से 450, तो पास कितना हुआ, पास हुआ 450, पहला में 450, तथा एमए में 2000 में से 1500 पास हुआ था, 1500 इसमें पास होगा, टोटल कितना पास हो गया, 0 5 9 1 1950, और टोटल स्टूडेंट कितना है, तो पहले है 500 और फिर है 2000, टोटल स्टूडेंट कितना है, तो 2500। कह रहा कॉलेज का संयुक्त उत्तीर्ण प्रतिशत क्या है, तो टोटल कह रहा कितना प्रतिशत लड़का दोनों मिला करके पास हुआ, तो टोटल पास हुआ है 1950, कितना पे हुआ है, तो 2500 पे हुआ है। हमको परसेंट निकालना है तो 100 से गुना, 20 से 20, देखिए 25 इसमें भागा लगेगा, कि अंतिम 2 अंक काट रहा है ना 25 से, तो 25 से इसमें भागा लगेगा, तो भागा दीजिएगा, तो 25 सत्ते 25 2 से 25 सत्ते 75 से, बाकी बचेगा 20 से, यानी 200 25 200 यानी 78 मतलब कट जाएगा, यानी 78%, यानी टोटल कितना लड़का दोनों मिला के पास हुआ, तो 78%, कहाँ है, तो 78 ऑप्शन सी में है, 78% दोनों मिला के बच्चा पास हुआ है। देखिए अगर आज का सेशन आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, तब तक के लिए धन्यवाद।